पहल है धामी सरकार के लिए। योगी ये बहुत शुभ कार्य धामी जी, हमारे धामी जी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट आगे सबसे पहले यहाँ सर्वे करेंगी तभी उनको यहाँ के प्लस माइनस पॉइंट्स पता लगेगा। अभी छोटे स्तर पे है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उससे पलायन, हमारे जो गाँवों से पलायन हो रहा है। नमस्कार, मैं अंजलि सेमवाल और आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। उत्तराखंड देवभूमि जो कि अपनी सुंदरता से पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसी पर्यटक क्षेत्र से विकास के कई सारे अवसर लोगों के बीच आते हैं। इसी को देखते उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसका नाम है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, जिसके लिए उत्तराखंड की धामी सरकार विभिन्न क्षेत्रों के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कार्य कर रही है। इस क्रम में धामी सरकार ने मशहूर उद्योग समूह के साथ मिलकर मुंबई में रोड शो कर 30,200 करोड़ रुपए के MOU पर साइन किया। इस MOU को प्रदेश सरकार ने देश विदेश की कई मशहूर कंपनियों के साथ मिलकर साइन किया। इसी पर जन उजाला संवाददाता रितिका पवार ने की देहरादून की जनता से। आइए देखिए हमारी यह। नमस्कार, मैं रितिका पवार, आप देख रहे हैं जन उजाला का खास कार्यक्रम मुद्दा आप और हम। दिसंबर में होने वाली इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विदेशी कंपनियों के साथ MOU साइन कर दिया गया है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि उत्तराखंड में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं क्या कुछ उम्मीदें हैं लोगों की इस इन्वेस्टर समिट से। सर, आपका नाम? श्रीकांत। सर, अभी उत्तराखंड में एक इन्वेस्टर समिट होने वाली दिसंबर में, तो उस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है ये तो। और जो उत्तराखंड में बाहर की कंपनियां यहाँ रोजगार के लिए, हमारे युवाओं के लिए, बच्चों के लिए अगर जो आती हैं तो ये हमारे उत्तराखंड का सौभाग्य होगा और हमारे उत्तराखंड में रोजगार मिलेगा, प्रगति होगी। ये बहुत शुभ कार्य धामी जी, हमारे धामी जी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। कार्य सुचारू रूप से और सुविधापूर्ण हुआ तो सफल होगा। पहले भी होते थे, अगर जो पहले जो होते थे उनमें अगर जो कुछ त्रुटियां रह गई हों और उन त्रुटियों को दूर कर दिया गया है अगर जो, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और त्रुटियां दूर होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी त्रुटियों से जो है इन्वेस्टर्स जो है भाग नहीं लेते हैं और वो चले जाते हैं, आधे में ही छोड़ के चले जाते हैं। अगर जो उन त्रुटियों को, उन कमियों को दूर कर दिया और जो है वो यहाँ पर पूर्ण रूप से स्थापित हो गई तो ये बहुत अच्छा सौभाग्य होगा हम लोगों को उत्तराखंड में। सर, जैसे कि आपको पता है धामी सरकार ने एक नई पहल निकाली है, इन्वेस्टर समिट। ये बहुत अच्छी स्कीम है और इस जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, वो उनको इसमें रोजगार मिलेगा और उनको जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी और दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो सर, आपको क्या लगता है जो माइग्रेशन होता है, जो पलायन होता है, उसमें थोड़ी रुकावट आएगी इसके बाद? बिल्कुल रुकावट आएगी। और अभी तो देखिए, ये अभी छोटे स्तर पे है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उससे पलायन, हमारे जो गाँवों से पलायन हो रहा है, गांव खाली हो रहे हैं ना हमारे, तो जो बेरोजगारी है उससे इस धामी सरकार ने निकाला है, ये आगे जा करके इसके बहुत अच्छे परिणाम। थोड़ा आप मतलब बताना चाहेंगे हमें कि मतलब पहले भी बहुत बार इन्वेस्टर समिट हो चुकी है बाकी में, तो इस बार आपको क्या लगता है, मतलब क्या क्या आपके एक्सपेक्टेशन से क्या क्या बदलाव देखने को मिले? देखिए, बदलाव तो देखने को ये है कि जैसे कि छोटे छोटे रोजगार हैं, हमारे जो छोटे काश्तकार हैं, काश्तकारों को हमें ऊँचा उठाना है, जिससे कि धामी सरकार ने अच्छे लोन छोटे छोटे काश्तकारों को उनके हिसाब से लोन दे रही है। और जो समिट हुआ है, इस समिट से हमारे जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको बहुत अच्छी प्रेरणा मिल रही है और वो आगे जाकर के इसी समिट से इसका उदाहरण लेते हुए अपना आगे उन्नति करें। मैम, आपका नाम? डॉक्टर कृष्णा पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यहाँ और फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में हूँ। मैम, अभी उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होने वाली है, तो उस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा ये पहल है धामी सरकार के लिए, क्योंकि देखो आजकल जो पलायन है उत्तराखंड से वो रुकेगा। सबसे बड़ी बात है रोज़गार के अवसर मिलेंगे युवाओं को, क्योंकि युवाओं को और क्या चाहिए। और मोदी सरकार भी देखिए कि युवा वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम कर रही है और इससे रोज़गार मिलेगा लोगों को और टूरिज़्म के हिसाब से भी बहुत आगे बढ़ेगा उत्तराखंड और रोज़गार परक युवा बनेगा। इससे हमारे जो उत्तराखंड को वित्तीय संकट से जो जूझ रहा है उसको भी आगे हम लोग आगे बढ़ाने में इसका बहुत सहायता मिलेगा। आपका नाम? मैं सुधा खजूरी। मैम, अभी धामी सरकार ने एक नई पहल निकाली है, इन्वेस्टर समिट, उस पर आपको क्या कहना है? अभी मैम हमारे यहाँ तो में एक्चुअली मैं अभी अगस्त में रिटायर हुई
तो अभी हमें को कुछ मालूम नहीं है। हमारी जो स्थिति है अब थोड़ा सा हम लोग कर रहे हैं इस चीज़ में मेहनत। जैसे परिवार के लोगों को सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा हो पाएगा। ये तो 100 साल की है संस्था और बहुत अच्छी गोल्डन टाइम था जब मैं आई थी। अब ये टाइम हो गया है कि बहुत स्थिति आचार्य जी की मौत के वजह से, लेकिन फिर अब ईश्वर की दया से हो रहा है कुछ थोड़ा बहुत अच्छा। तो हम चाहेंगे भी गवर्नमेंट जो थोड़ा बहुत सपोर्ट करे और नारी शिक्षा के लिए इतना करती है गवर्नमेंट, थोड़ा बहुत यहाँ करना चाहिए छात्राओं को। और हमारे यहाँ छात्राओं के फीस भी बहुत लिमिटेड है, तो उसके साथ आपको लगता है कि थोड़ा सा टीचर्स की सैलरी, कर्मचारियों की सैलरी, वो सबसे बड़ा इशू है। बिल्डिंग सब पुरानी है हमारी, इसके लिए डेवलपमेंट थोड़ा सा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट है, बाकी तो स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, जो कर्मचारी लोग हैं, सभी लोग मिलकर काफ़ी मेहनत करते हैं। इतना बड़ा सर्विस है, 80 बीघा जमीन है टोटल, तो उसको मेंटेन करना भी बहुत बड़ी बात है। और इतना ज़्यादा स्टाफ नहीं है, टीचिंग बहुत ही कम है, कर्मचारी भी जो है ना। तो इसमें हम लोग चाहते हैं आप लोगों के जरिए बात पहुँचे। हमारे CM साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्टेट के लिए। चाहते हैं कि भाई थोड़ा हमारा भी उद्धार करते हैं। हम लोग बहुत बैलेंस है यहाँ पर अभी, तो हमें मिल चुके। आपको क्या लगता है इस पहल से, इन्वेस्टर समिट से कुछ बदलाव तो आएगा? अब मैम जो हमारे यहाँ कुछ देखे तब हम समझेंगे ना, होने में तो बहुत कुछ हो रहा है। अभी आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? हमारी एक्सपेक्टेशन है मैम यही है कि भाई इसमें गवर्नमेंट आगे पहले सबसे पहले यहाँ सर्वे करेंगी, तभी उनको यहाँ के प्लस माइनस पॉइंट्स पता लगेंगे। जब तक आएंगे नहीं तो कैसे? भाई जो आ रहे हैं हमारे अधिष्ठाता जी हैं, अभी तक तो करते हैं वो भी कोशिश, लेकिन फाइनेंशियल जो इतना बड़ा इशू हो गया ना मैम, करना एक जैसे कहते हैं सागर महासागर है ये, अब वहाँ पर एक बूंद कोई डालेगा वो सब होने वाला है। तो थोड़ा बहुत अगर स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी अच्छी संस्था है, बहुत संस्था है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों गर्ल्स क्या तो सपोर्ट अभी देख के आपने देखा होगा योगा बहुत अच्छा करते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और चाहेंगे आपके जरिए अगर ये बात हमारे गवर्नमेंट तक पहुँचाए और वो कुछ पहल कर दे यहाँ पर, तो हमको आपकी आभारी रहेंगे, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या लगता है आपको कि इस समिट से, अगर ये समिट हुई, इन्वेस्टर समिट हुई, तो इससे आपको क्या लगता है माइग्रेशन में रुकावट होगी? माइग्रेशन में तो पहले भी हुआ था ये समिट, तो उस समय थोड़ा बहुत हुआ था, फिर कोरोना पीरियड आया उसके टाइम से तो फिर थोड़ा बहुत ऐसा हो गया ना कि जो बाहर थे आए हैं, जैसे आए हैं कई सारे और अपने रोजगार करे हैं, गवर्नमेंट ने सपोर्ट भी करा है अपना रोजगार को, आपको लोन देते हैं, उसमें फर्क तो हुआ है मैम। अगर इस वाले में अगर हम तो भाई अब सबसे पहले अपनी संस्था के लिए सोचेंगे, अगर यहाँ से ही तो पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे, स्पेशली गर्ल्स और ऑल राउंडर संस्कृत है मैम, उनके आप सुनेंगे ना उच्चारण, इतना शुद्ध उच्चारण कोई भी सुने तो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि मंत्रमुग्ध हो जाता है, काफ़ी बढ़िया है बच्चे बोलते हैं। तो हमें तो आपसे यह रिक्वेस्ट कि आप स्मरण करते हैं, है ना। जैसा कि आपने देखा कि उत्तराखंड की जनता इस समिट की काफ़ी सराहना कर रही है, वहीं उनको काफ़ी सारी उम्मीदें हैं इस समिट को लेकर। जल्द देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।